Hello everyone, myself Girdhar Rawat, Physics lecturer in HGM Public Senior Secondary School, Hudal. Dear students, lately we have discussed about the topic electric potential and electric potential gradient in this chapter. As you know, electric potential measures the degree of electrification of a body, which is a scalar quantity. But electric potential gradient measures the change in electric potential with respect to change in position. जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे चेंज होता है उसे मेजर करता है। और ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? जो हम वर्क डन करते हैं। तो आपने देखा था, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, जब हम किसी टेस्ट चार्ज को, जो टेस्ट चार्ज का आपका Q2 को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी पॉइंट P पर लाते हैं किसी अनदर चार्ज के फील्ड में। इस चार्ज का फील्ड है यहाँ पे, और ये चार्ज क्या लगाएगा? फोर्स इस पर एक्सटर्नल, ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इधर से हम क्या करेंगे? वर्क डन क्या होगा? F एक्सटर्नल, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। और दोनों डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो हमने वर्क डन किया, क्या करने में? इन ब्रिंगिंग द चार्जेज, जो भी हम चार्ज यहाँ से लेके आ रहे हैं उस चार्ज को मूव कराने में। कहाँ पे? टू ए पॉइंट। कोई भी पॉइंट वेरिंग हो सकता है जिस पॉइंट पर हम उसे लेके आ रहे हैं। टू ए पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी विदाउट एक्सेलरेशन। इन्फिनिटी से ट्रेवल करा रहे हैं, लेकिन कैसे? विदाउट एक्सेलरेशन, इन इक्विलिब्रियम स्टेट। एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए आपका। तो वर्क डन आप कैसे निकालेंगे? इंटीग्रल फॉर्म में क्या होगा? F एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ भी आप आ रहे हैं। और F एक्सटर्नल की फॉर्म में लिखेंगे इस वे में। अगर आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फॉर्म में लिखते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो डायरेक्शन क्या है इसके लिए? माइनस FE.dr इंटीग्रल फॉर्म में। इससे निकाल सकते हैं। अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स की, जो आपके पॉइंट्स हैं, मान लो इस क्वेश्चन में तो हमने पॉइंट्स के नाम अलग रखे हैं और इसके सामने हमने पॉइंट रखे हैं ए और बी। मान लीजिए ए पॉइंट है और ये पॉइंट क्या आपका बी। तो इन दोनों पॉइंट्स पे जो एनर्जी होगी, उन दोनों की एनर्जी के डिफरेंस से भी हम वर्क डन को निकाल सकते हैं, UB माइनस UA। और अगर ए पॉइंट कहाँ पे? इन्फिनिटी पे है, तो इनफाइनाइट रखने पर U इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 0। तो वर्क डन किस पर डिपेंड करेगा? जिस पोजीशन पर हम चार्ज को लेके आएंगे उस पॉइंट पर दी हुई पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अब यही हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। किसके लिए? सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज। अगर कोई सिस्टम दिया हुआ है 2 पॉइंट चार्जेज का, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी? विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। दूसरा, तो हमने माना लेट अस कंसीडर ए चार्ज Q1, जो प्लेस कहाँ आपका? O पर, और कितनी दूरी पे है? R12। 1 2 के बीच दूरी क्या है? इसकी पोजीशन वेक्टर R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर क्या? R2। और दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बना? R12। और इस पॉइंट P पर, जहाँ पे हम इस चेस्ट चार्ज को लाएं Q2 पर, इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है इस चार्ज के लिए। लेकिन इस चार्ज को ट्रेवल कहाँ से कराया? हमने मूव कराया है इनफाइनाइट डिस्टेंस से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, वर्क डन करके, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके। तो आपने पता है, जैसे आप पीछे पढ़ चुके हैं, इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर R डिस्टेंस पे बनने वाला जो पोटेंशियल बनेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस में इक्वल रहेगा। उस V की वैल्यू क्या होती है? प्रोपोर्शनल टू होती है 1/R। तो K Q1/R12, K की वैल्यू 1/4 Q1 अपॉन R12, आप पढ़ चुके हैं इसे। जो पोटेंशियल होता है सिंगल चार्ज के लिए वो होता है 1/4πε0 Q/R। यहाँ पे Q1 और R12 है। अब हमें जब इस पॉइंट पर पोटेंशियल गिवन है और यहाँ से आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से उस चार्ज को मूव करा रहे हो P पॉइंट पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। और वर्क डन की वैल्यू आपको पता है, आप सब पढ़ चुके हैं। जो V आपका होता है, V की वैल्यू क्या होती है? W/Q। तो वर्क डन क्या बनेगा? पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल इस पॉइंट पर आपका क्या है? V। और चार्ज कौन सा लेके आए हैं आप? ट्रेवल कराया है Q2। और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको जो एनर्जी मिली, एनर्जी क्या होगी? वर्क डन के इक्वल जो आएगी आपकी Q1 इंटू Q2/4πε0 R12। आप सब जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी को किस में मेजर करते हैं? आप जूल में। ये इसकी SI यूनिट है। इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो हम मेजर करते हैं वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है काइनेटिक एनर्जी, जिसे आपका पार्टिकल या तो गेन करता है या क्या करता है? लॉस्ट करता है। कब?
इलेक्ट्रॉन के द्वारा इन मूविंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब 1 वोल्ट पोटेंशियल के थ्रू आप इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हो तो उसके द्वारा गेन की गई या लूज की गई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। इसके अलावा इसकी यूनिट और भी होती हैं, जैसे आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे ही बोलते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा में क्या बन जाएगा 10⁻6, ये -13 बन जाएगा। प्यारे बच्चों, जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज, लेकिन किसके साथ है, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वहाँ पे पहले ही कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो किसी अनदर चार्ज की वजह से, तब क्या होगा। तो हमने माना लेट अस कंसीडर पॉइंट, ये आपका क्या है पोजीशन वेक्टर r1 पे है, आपका ये 2 डायमेंशनल स्पेस है x एंड y और रीजन O। यहाँ पे कोई चार्ज q1 है किस पोजीशन वेक्टर पे r1 पे, और दूसरा चार्ज क्या आपका q2, पोजीशन वेक्टर क्या आपकी r2, और दोनों की जो डिस्टेंस क्या बनी r12। तो हमने देखा बच्चों ये चार्जेज आए कहाँ से, हम मान रहे हैं यहाँ पे पहली एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है और किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम इस चार्ज पार्टिकल को मूव कराया, हमने कहा इस पोजीशन वेक्टर पे r1 पे, और इसी इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसे मूव कराया हमने q2 को मूव कराया, एक बार q1 को एक बार q2 को इनफाइनाइट डिस्टेंस से। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाने के दौरान q1 पर फिर q2 पर यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या बनेगी, हमें कितने वर्क डन करने पड़ेंगे। और हमें यहाँ पहले ही पता है q1 q2 को लाने से पहले ही यहाँ पर कोई अनदर चार्ज प्लेस है q, उस q की वजह से यहाँ पर कुछ पोटेंशियल प्रेजेंट है और यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल प्रेजेंट है। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आपका प्रेजेंट है वो पोटेंशियल क्या आपका VR1 एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल प्रेजेंट है वो क्या आपका VR2, ये पहले से प्रेजेंट है आपके। तो जब पोटेंशियल प्रेजेंट है गिवन पोटेंशियल में आप चार्ज पार्टिकल को ट्रेवल कराओगे इन्फिनिटी टू 1 पॉइंट किस पोजीशन पे r1 पे, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ये जो वर्क डन की वैल्यू दी गई है वो क्या है W2, और यहाँ से यहाँ तक लाने के दौरान क्या आएगा आपका वर्क डन W2। लेकिन जब इस चार्ज को यहाँ ले आए हैं, अब Q1 Q2 जो हैं, ऐसे ही Q2 जो को यहाँ ट्रेवल कराया Q2 पे यहाँ पे लाने में Q1 के फील्ड की वजह से भी तो क्या करना पड़ेगा वर्क डन, और वो वर्क डन आपका क्या होगा W3। इस तरह में तीनों वर्क डन निकालने हैं। W1 तो करना पड़ा जो हमारा Q चार्ज है जिसका पोटेंशियल क्या है V, उसमें लाने की वजह से करना पड़ा। W2 करना पड़ा उसी पोटेंशियल में VR2 में Q2 को लाने पर, लेकिन Q2 को जब यहाँ ले आए, यहाँ लाने के दौरान इस चार्ज का भी तो अपना क्या बनेगा, एक फील्ड बनेगा, अपना पोटेंशियल बनेगा, उसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स से क्या निकलेगा एक वर्क डन। तो हमें तीनों वर्क डन का टोटल करना है, जो आपका क्या होगा आप जानते हो W1 क्या होगा। W1 की जो वैल्यू होती है आपने पढ़ा है V बराबर होता है W/Q, तो W की वैल्यू क्या बनेगी V × Q। इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q1 को कहाँ से कहाँ इनफाइनाइट डिस्टेंस से R1 पोजीशन वेक्टर पर लाने में जो वर्क डन किया गया W1, वो क्या बनेगा V। पोटेंशियल कितना है यहाँ पे लाने में, पोटेंशियल आपका VR1 इंटू किस चार्ज को ट्रेवल कराया आपने Q1 को, तो ये तो बन गया W1। सिमिलरली वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू पोजीशन वेक्टर R2। जब पोजीशन वेक्टर चेंज है तो पोजीशन आपका ये पोटेंशियल भी चेंज होगा, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल तो है आपका क्या दूसरे पॉइंट के लिए VR2, और किस चार्ज को ट्रेवल कराया आपने Q2 को, ये वर्क डन सेकेंड। लेकिन जब इस चार्ज Q2 को यहाँ पे लेके आए हैं उसी टाइम पे इस चार्ज की वजह से एक एनोदर फील्ड वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से इसके पोटेंशियल अपना सेटअप होगा, उसकी वजह से हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से एक एनोदर वर्क डन निकालना पड़ेगा। और जो W3 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस Q1 चार्ज का जो पोटेंशियल है, इस Q1 चार्ज का पोटेंशियल आप अभी पढ़ चुके हो पिछले टॉपिक में 1/4πε0 Q1 अपॉन में डिस्टेंस क्या R12, और किस चार्ज को ट्रेवल कराया आपने Q2 को, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनी Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12। तो W1 W2 प्लस W3 का सम क्या कहलाएगा, टोटल एनर्जी, जो आपका आएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। वैल्यू क्या बनी Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12। ये क्या कहलाएगी आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।